चीखने बोला था मैंने. And all the married people who have kids, raise your hand. यहाँ नहीं, अपने बच्चों पे. Ask a man to describe his ideal wife and watch him describe a maid. Before I start, can I apologize Deepa on his behalf? नहीं, नॉट बिकॉज उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर जैसा कॉमेडी किया उसके लिए. बट एनीवेज गाइज, सो एज यू कैन सी मैंने बहुत तैयारी की है आज के लिए. हाउ डू आई लुक ओके? ओह सो स्वीट. देखो अभी मतलब मुझे तो पता है मैं अच्छी दिख रही हूँ, बट औरत हूँ ना, वैलिडेशन चाहिए. लाइक हंग्री फॉर वैलिडेशन, है ना. सर आप बताइए, एम आई लुकिंग गुड? हाँ, कुछ तारीफ में कुछ, मतलब देखो मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी ना कि कंजूसी करोगे तारीफ में. अच्छे लग रहे, थैंक यू सो मच. तो जस्ट वांटेड टू चेक, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा है कि ये कॉमेडी करने आई है या जलवे बिखेरने? कोई जज कर रहा है क्या? मुझे लग रहा है आप सर थोड़ा साइलेंटली, मुझे लग रहा है कुछ सोच रहे हैं, कुछ जज वज कर रहे हैं क्या? कुछ सोच रहे हैं? बट मुझे लग रहा है आप कुछ सोच रहे हो, बताओगे नहीं? कुछ नहीं सोच रहे ना. आई अंडरस्टैंड. रॉन्ग क्वेश्चन. यू आर अ मैन. आदमी लोग कुछ नहीं सोचते हैं. आई एम मैरिड फॉर द लास्ट 6 years एंड 6 साल से मैं देख रही हूँ. मैं अपने पति को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ. कभी कभी अचानक कुछ सोचने लगता है. आज तक बता नहीं पाया कि क्या सोच रहा है ना. और मैं भी ना आदमी लोग से ज़्यादा नहीं पूछती हूँ कि कहीं बता ना दे. एंड वाई टू टेक द डर्टी रूट? आदमी के दिमाग में क्या ही होगा, है ना. तो सब जाना नहीं है. तो मैं आप लोग को बता दूँ, बिफोर यू टेल मी योर थॉट्स आई विल टेल यू मैं इतना तैयार होकर क्यों आई हूँ. क्योंकि मेरे पति ने बोला, ये देखो तुम्हारा ऐसे तो कॉमेडी वीडियो चल नहीं रहा है, तैयार होकर चली जाओ, क्या पता चल जाए, है ना. एंड आई एम अ वेरी आज्ञाकारी बीवी. वो आप लोगों ने सुना है पति परमेश्वर. आई बिलीव इन इट. आप लोगों ने सुना है मेरा पति मेरा देवता है. मैं पूजती हूँ उसे, मैं मानती हूँ. आई एम दैट आज्ञाकारी नारी न सारी, वेरी संस्कारी. आपको बिलीव नहीं हो रहा लग रहा है मुझे सर. नहीं हो रहा है बिलीव ना मेरी बातों पर? नहीं हो रहा है ना. आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव. मैं अपने पति को बिलीव नहीं करवा पा रही हूँ, तो सिर्फ मैं आपको कैसे बिलीव करवाऊँ. बट इसीलिए मैं तैयार व्यार होकर आई हूँ. बाय द वे आपको बिलीव नहीं हो रहा था, बट यू आर मैरिड राइट? ऑल द सिंगल पीपल इन द हाउस गिव मी अ चीयर. ओके, इतने सारे. ओके, ऑल द मैरिड पीपल इन द हाउस गिव मी अ चीक. चीखने बोला था मैंने. एंड ऑल द मैरिड पीपल हु हैव किड्स, रेज योर हैंड. यहाँ नहीं, अपने बच्चों पे. ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसे पुराने ज़माने वाले लोग बोलते थे. देखो, अगर देर इज़ वन पेरेंटिंग टिप दैट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स इज, कैसे भी पेरेंटिंग करना उनकी जैसे तो मत करना. तो दिस इज़ नॉट व्हाट आई सजेस्टेड यू. तो यू गाइज आर सिंगल राइट? सो टेल मी समथिंग कि अगर यू गाइज वांट टू गेट मैरिड? नॉट येट. मतलब कभी फ्यूचर में शादी करनी है? कंफ्यूज. यू वांट टू गेट मैरिड लग रहा है आपको. यू वांट टू गेट मैरिड. तो इफ़ आई हैव टू आस्क यू, गिव मी 3 क्वालिटीज़ ऑफ द वुमन जिनसे आपको, योर आइडियल वुमन. शांत भी और एम्बिशियस भी. वाओ, दैट इज़ रियली अमेजिंग. पता नहीं, आज सुबह में मैंने एक रील देखी, उसमें ऐसा बोल रही थी कि
ask a man to describe his ideal wife and watch him describe a maid. ऐसा हुआ क्या कुछ? मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ वॉट वो रील वाले भैया बोल रहे थे. बट एनीवेज, तो मैं जिन लोगों को शादी करना है या कंफ्यूज है, मैं आप लोगों के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ. सॉरी गर्ल्स, मैंने आपको नहीं पूछा, आई विल कम बैक टू यू ऑल्सो, कि अभी अभी लेटेस्ट सर्वे के अनुसार बाई 2030 45% ऑफ द विमेन विल बिकम सिंगल एंड चाइल्डलेस. ठीक है, ये वाला बात ना मैंने पिछले शो में बोला, एक जेंजी खुश हो गया. मैंने बोला खुश क्या हुआ बे? तो बोलते हैं कि इतनी लड़कियां सिंगल, तब तो मेरा चांस बन जाएगा भाई. बट दैट रियलिटी इज बेसिकली विमेन आर चूजिंग कि उन्हें अब शादी ही नहीं करना है, एंड किड्स तो बहुत दूर की बात है. मैंने बहुत डीप रिसर्च किया, राज शमानी का पॉडकास्ट देखा, उसमें यार वो भी कर रहा है डीप रिसर्च, अभी मैं भी क्या, तो इससे अच्छा उसका ही देख लूँ मैं, डीप रिसर्च हो गया ना मेरा. तो उसके अनुसार 2022 का डेटा है दैट 23% ऑफ द विमेन आर चूजिंग कि उन्हें शादी ही नहीं करनी. यू वांट टू गेट मैरिड? मे बी यू आर मैरिड? नो. यू वांट टू गेट मैरिड? मे बी इन द फ्यूचर. सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हें उन 23% में ले आऊँ, बिकॉज सो ऐसा 2022 का डेटा है, बट इट इज़ ग्रोइंग, इट इज़ एवर ग्रोइंग. तो ना लोगों से पूछा गया, कुछ मेन के ग्रुप से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो गया सडनली लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहती. तो एक ग्रुप ऑफ मेन ने क्या बोला, उन्होंने बोला देखो हम लड़के तो हैं ही छिछोरे, हम तो है ही, बट ये लड़कियां अब कमिटमेंट नहीं देना चाह रही. द प्रॉब्लम इज़ विद द गर्ल्स. उन्होंने सारा ब्लेम गर्ल्स पे डाल दिया कि लड़कियां अब कमिटमेंट नहीं देना चाह रही. टू बी फेयर, गुड पॉइंट, लड़कियां डोंट वांट टू गेट कमिटेड, गुड पॉइंट. बट ये कैसा गेट पास है कि हम हैं ही छिछोरे? सर आपको मैं पूछती हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं तो रोटियां खराब ही बनाती हूँ, जब बनाती हूँ जल जाती हूँ, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? चलेगा, आप मैरिड है. आप क्या बोलेंगे सर? कि अगर मैं बोल दूँ दिस इज़ नॉट अ गेट पास, राइट, हर किसी को इम्प्रूव करना चाहिए, सीखना चाहिए. वो व्हाट वुड यू से? कि अगर मैं बोलूँ मेरे से तो खराब ही बनता है, सब्जी भी जल जाती है, रोटी भी जल, व्हाट वुड यू से? सीखो, इम्प्रूव करो. देखो इस मर्द जात को, यही रीज़न है कि 45% विमेन लोग शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आदमी लोग औरत को किचन से निकलने ही नहीं देते. सीखो बोलेगा, इम्प्रूव. इनसे पूछ लो कि तुम्हें कुछ बनाना आता है, तो बोलेगा हम क्यों सीखें, मेरी मम्मी तो रात के 2 बजे भी उठकर मेरे लिए खाना बना देती है, तो हमको क्यों सीखना है ना. आप लोग सोच रहे हैं कि फिर मैं शादी के जाल में कैसे फंस गई, है ना. मैं इतनी नॉलेजेबल, इतना रिसर्च करके मैं कैसे फंस गई. मैंने मेरे पति से पूछा था व्हाट आर योर हॉबीज़, उसने बोला सिर्फ 2. एक तो मेरे पास DSLR कैमरा है, मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेता हूँ, एंड सेकंड बोला बहुत अच्छा खाना पकाता हूँ. शादी को 6 साल हो गए, वो कैमरा मैंने देखा नहीं कौन सा अलमारी में है वो आज तक दिखा नहीं. और खाना पकाने वाली बात, वैसे तो बहुत टाइम तक उसको चांस ही नहीं मिला कि वो किचन जाए और खाना पकाए, बिकॉज आई वॉज कुकिंग. बट एक दिन ना मैं घर पे नहीं थी, उस दिन मुझे वीडियो कॉल करके बोल रहा है ये गैस को क्लॉकवाइज घुमाना होता है या एंटी क्लॉक. मैं बोली एक ही तरह घूमता है वो भाई. तो ये तो है, शादी बहुत स्कैम है. मेरे शादी के तुरंत बाद ना मेरे पति ने अपनी इतनी सारी हॉबीज़ बता दी. उसने पहले तो मुझे बोला कि यू नो लेट्स डिवाइड द चोर्स, है ना, हाउस होल्ड चोर्स. तुम घर के अंदर का देखो, मैं घर के बाहर का देखता हूँ. मैं बोली क्या अच्छा पति है, म्यूज़िक टू माई ईयर्स. मैं बोली वेरी गुड. फिर बोलता है कि ठीक है, तो अभी वो ना मंडे टू फ्राइडे सुबह पहले जिम जाता है, फिर वो ऑफिस जाता है, फिर घर आके मेडिटेशन करता है, क्योंकि आदमी का मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है ना. एंड सैटरडे को ज़्यादा कुछ नहीं, टेनिस एंड बैडमिंटन, एंड संडे को गोल्फ खेलता है. Those are the outdoor shows he is doing.
तो ये तो है यार, मैरिज काफ़ी स्कैम है। तो लेकिन मुझे लगता है ना कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों लड़कियां बोल रही कि अब मुझे नहीं करना है, व्हाट हैज़ शिफ्टेड, व्हाट हैज़ चेंज। एंड यू नो एक और सर्वे हुआ जिसमें ना आदमियों से पूछा गया आप अपने देश की औरतों को कहाँ देखना चाहते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री के लोग US UK वाले बोले हम अपनी औरतों को हाई पेइंग जॉब्स में देखना चाहते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे देखना चाहते हैं, एडमिन लेवल पे देखना चाहते हैं। और हमारे इंडियन मर्द लोग क्या बोले, हम अपनी औरतों को कहाँ देखना चाहते हैं, किचन में देखना चाहते हैं। बट अभी औरत लोग हो गई है समझदार, है ना। सो आई विल टेल यू वाई, मतलब क्यों औरत लोग अभी बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गेट मैरिड। तो एक तो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि लड़कियां कॉरपोरेट में जॉब करती है, तो वो ना कॉरपोरेट टर्म्स यूज़ करने लगी। वो बोल रही हमें शादी में ROI नहीं दिख रहा है, नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। बोले कि पहले आदमी लोग प्रोवाइडर थे, अब हम भी कमा रहे हैं, है ना। अब तुम थोड़ा पर्सनालिटी दिखाओ, थोड़ा बात करके दिखाओ, लड़के फेल हो जा रहे हैं। जैसे कि सर अगर मैं आपसे पूछूं, लाइव एग्जाम्पल गाइज, दिस इज़ नॉट प्लांटेड, अगर आपने कभी कोई पिकअप लाइन यूज़ किया किसी लड़की पे, तो व्हाट वाज इट? देखो फेल। इतना समय लगाएगा तो फेल ही है। यहीं पे लड़के लोग फेल हो जा रहे। हाँ, शादी हो गई, अभी टाइम बस 4 साल है 2030 आने में। देख लो भाई, निपटा लो अपना अपना, जिनका जिनका निपटाना निपटा लो, नहीं तो गए। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न मुझे जो लग रहा है ना, लड़कियां क्यों नहीं शादी करना चाह रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में उन्हें मिल गई है बैडीज और मदर, बैडी मदर मिल गई उनको। वो बता दे रही है यार कि किसको कौन रेड फ्लैग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ग्रीन फ्लैग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो रिकॉग्नाइज कर ले रही है। आदमी लोग जो ट्रिक करते थे पहले, मैंस प्लेनिंग, गैस लाइटिंग, आप गूगल कर लेना बाद में आप जिनको नहीं तोते उड़ गए। जो भी ट्रिक आपको पता नहीं, आप सबकॉन्शियसली अब यूज़ कर रहे हैं वो ट्रिक्स, मेरी बात मान लो। तो अब ना ये सब ट्रिक जो यूज़ कर लड़की लोग पकड़ ले रही है क्योंकि उनके बैडी ने सिखा दिया उनको, है ना। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वाई मुझे लगता है लड़कियां मना कर रही है, इज़ बिकॉज ऑफ पारुल गर्ग। जानते हो पारुल गर्ग को? मेकअप आर्टिस्ट बहुत पैसा चार्ज करती है। सेम थोड़ा सेम मेकअप बर्थडे पार्टी में 5,000, शादी में 50,000। लड़की लोग पे सुंदर दिखने का इतना प्रेशर है कि अब मेरे शादी में मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई ना दिख जाए, कोई ना कोई रहेगा। पर पता है क्या, मुझे ये सब टेंशन ही नहीं हुआ मेरे शादी में कि कोई मेरे से बेटर दिख जाए, मेरे कोई प्रेशर ही नहीं था। नॉट बिकॉज आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, बट क्योंकि मैंने कोविड में शादी की। सबको मास्क पहना दिया, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ हमारा ही चेहरा दिख रहा था। लड़कियां शादी करने के लिए क्यों मना करी? कि वो जो 4 लोग थे ना, जो लड़कियों पे प्रेशर डालते थे कि 4 लोग क्या कहेंगे शादी कर लो, 4 लोग क्या कहेंगे शादी कर लो, वो 4 लोग सबकी शादियां करा कर उनकी शादियों में छोले पूरी, मटर कुलचे सब खा कर, इतना तेल मसाला खा कर अब वो ऊपर चले गए। अभी ऊपर भगवान के कान भर रहे हैं, ये भगवान ये कैसा जजमेंट पास कर रहे हैं, 4 लोग क्या कहेंगे। एंड बिफोर आई एंड, I just wanted to tell you about one last thing. Have you guys heard about 4B movement? 4B movement एक मूवमेंट है जो साउथ कोरिया में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे there are 4B. B का मतलब in Korea is no. So women are saying no to marriage, no to having kids, no to having sex, and no to everything, anything related to guys, no to romancing men. ठीक है, हर चीज़ के लिए वो लोग no बोल। Can you believe? मुझे लगता है खाली इंडियन मर्द लोग खराब हैं। ये साला कोरियन लड़का, स्ट्रेट बाल, पिंक लिप्स, ऐसा ऐसे करता है वो। इस साले कोरियन लड़के ये करते करते कब बीवी का गर्दन पकड़ लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। आई होप यू टू आर कन्विंस्ड, इफ नॉट प्लीज कम अगेन। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।